हेलो हेलो भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल को शुरू कर रहे हैं। अब देखो, ध्यान से देखते रहना भाई, ठीक है। चीज़ को समझते रहना भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, है ना। तो भाई ध्यान से देखते रहो भाई, ना अच्छे से समझ गए ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ईवन सी बी को है ना, ईवन सी बी को ही समझा रहा हूँ। ईवन सी बी का ही पार्ट चल रहा है भाई, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जैसे ही हमारा क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस हो गया है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओ ना, मतलब पार्ट 1 से देखो, मतलब अच्छे से जब समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अगर समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो भाई, है ना, ध्यान से देखो। ये रहा ई वन सी बी है ना भाई, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। ये देखो, अब देखते रहो भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है। अच्छे से समझते रहो चीज़ों को, ठीक है। क्लियर हो जाएगा अच्छे से दिमाग में, ठीक है। ये देखते रहो, स्क्रीन शॉट लेते रहो, इधर लेते रहो, इधर लेते रहो, लेते रहो, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, है ना। देखते रहो भाई, है ना। अब भाई ध्यान से देखते रहो, है ना भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से, है ना। अब भाई ध्यान से देखते रहो, है ना भाई, ठीक है ना। देखते रहो भाई, ध्यान से, है ना। तो भाई समझ गए बात। अब देखो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो ना भाई, देखो, देखते रहो ना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब देखो, देखो देखो देखो, तो मतलब उल्टा होता है इसमें। जो कॉन एसिड से हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस से हमारा क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है, समझ गए। तो ये हमारा होता है कॉन्जुगेट बेस। अब है ना, इसको याद ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये देखो, याद कर लेना इसको, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ है। कॉन्जुगेट बेस हमारा है, मतलब जो क्या है, हमारा एसिड ने अपना H प्लस दिया, H प्लस देके जो हमारा बना वो क्या बना, इसमें कॉन्जुगेट बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब देखो ध्यान से, है ना। अब ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अब देखो सुनो, इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब समझ गए ना। तो एसिड अपना H प्लस देगा तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस अपना OH माइनस देगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब इसको याद कैसे करना है, अब ध्यान सुनो। ये चीज़ याद भी तो करनी है भाई, है ना। जब तक याद नहीं करोगे तब तक काम कैसे चलेगा। अब देखो याद कैसे करना है, अब सुनो ध्यान से, है ना। अब देखो सुनो, सुनो 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 सुनो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है भाई इसकी। जैसे ही अपन किसी का भी कॉन्जुगेट करेंगे ना, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा उल्टा हो जाता है। यही तो कहानी है, मतलब कॉन्जुगेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो रहा है। अब देखो सुनो, अब मैं इसको समझा भी देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो मतलब एसिड का करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, बेस, मतलब कॉन्जुगेट बेस, समझ गए, ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे अपन किस करेंगे, बेस का करेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा। वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, समझ गए भाई, ऐसे कर, ठीक है। क्लियर है बात। तो ऐसे कर करना है, ठीक है। क्लियर। अब बेस और इनके जो है ना काम है ना, उन पर फोकस करना। एसिड का H प्लस देना, ये H प्लस देगा, ये OH माइनस देगा, समझ रहे भाई। ऐसे कर लेना है भाई, क्लियर है बात, ठीक है। समझ गए भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहो भैया ना। अब देखो समझ गए ना भाई, ठीक है ना। और दूसरा जो है ना, इसका काम है वो, ठीक है। एसिड का काम H प्लस देना है, बेस का काम OH माइनस देना है, ठीक है। तो OH माइनस देने के बाद जो बनेगा वो, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा ना, ये होगा क्या, याद रखो, मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है। अच्छे से अपन उसका देखेंगे। ये फॉर्म होगा, ये हमारा एनायन फॉर्म होगा क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज दिया है। और ये हमारा कटायन फॉर्म होगा क्योंकि इसने OH माइनस दिया है। क्लियर है भाई, चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से सुनते रहो, है ना भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अब मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, सबसे पहली चीज़, कॉन्जुगेट, ऐसे वर्ड है ना, कॉन्जुगेट। तो सी से क्या ये लेंगे अपन याद, कॉन्जुगेट। और ओ से अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। सी से कॉन्जुगेट, और ओ से क्या है हमारा, अपोजिट अपन को इसमें कर देना है। क्लियर है भाई, कॉन्जुगेट के अंदर अपन अपोजिट कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये अपन को करना है, ओ से अपोजिट, ठीक है ना, इसके अंदर। बात क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। समझ गए ना भाई, क्लियर है भाई। ट्रिक नंबर 1, तो सी ओ कॉन्जुगेट का अपन को एक तो सी पे हाईलाइट फोकस इधर करना है, और ओ पे हमारा जो दूसरा हाईलाइटेड फोकस है वो इधर कर लेना है। क्लियर है बात। तो कॉन्जुगेट के अंदर हमारा उल्टा होगा, अपोजिट होगा। मतलब जैसे ही अपोजिट अपोजिट, जैसे जैसे एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये उल्टा हो गया। क्लियर भाई, ये इसका अपोजिट का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है भाई, बात तो समझ रहे हो ना। एसिड का हमारा कॉन्जुगेट बेस आया, क्लियर। अब देखो सुनो, चलो दूसरी ट्रिक क्या है। दूसरी ट्रिक क्या है, जो एसिड है ना, एसिड, एसिड क्या करेगा, अपना अनायनिक, एसिड का अनायनिक पार्ट निकलेगा क्या, कॉन्जुगेट बेस, समझ गए भाई। और इसका जो उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा भाई, बेस का। फिर अगर एसिड अनायनिक पार्ट दे रहा है तो बेस का अपन क्या देंगे, कैटायनिक पार्ट, ठीक है। जो हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, समझ गए भाई। क्लियर है बात, बात क्लियर है या फिर नहीं है, समझ गए भाई। तो ऐसे सोच लेना, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, इधर भी, ठीक है।
ठीक है। तो तरीका क्या है, ए से एसिड और ए से अनायनिक पार्ट, समझ गए भाई, ए से एसिड और ए से क्या है भाई हमारा अनायनिक पार्ट इसके अंदर, ठीक है भाई, ए से एसिड और ए से अनायनिक पार्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है भाई, समझ गए क्लियर। तो दो ट्रिक है इसके अंदर, ए से एसिड का अनायनिक पार्ट, ठीक है, और इससे ऊपर जो हमने ट्रिक लिखी वो क्या है इधर में, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है। तो कॉन्जुगेट मतलब किसी से कॉन्जुगेट, ओ से मतलब अपोजिट, बात क्लियर है या फिर नहीं है ना भाई, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गई, टेंशन की बात नहीं भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे सोचो सी से कॉन्जुगेट के अंदर उल्टा करेंगे अपन, उल्टा करेंगे मतलब उल्टा ऐसे करेंगे जैसे एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस निकलेगा, बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड निकलेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। और ऐसे ही वो क्या नाम से एसिड के अंदर आयनिक पार्ट, ये मैंने यहीं बता दिया इसका, ठीक है। अब देखो सुनते जाओ ध्यान से, अब देखो समझ गए। अब और जो चीज़ समझाओ ना वो क्या होगा, देखो ये चीज़ समझ गए, ऐसे आप कर लेना, खूब डिटेल मैंने बता दिया। अब इसके आगे कहानी सुनो ध्यान से, है ना, तो वो कहानी क्या है, ठीक है, आप सुनते रहो ध्यान से ना, ध्यान सुनना, ठीक है। इधर देखो भाई, है ना, अब देखो ये तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अरे कॉन्जुगेट का अपोजिट कर दिया अपन ने एक हिस्सा यहाँ पे इधर, ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा है वो हमारा एसिड कैनिक पर, दो चीज़ें हो गई इसके अंदर, दो ट्रिक हो गई, ठीक है। अब देखो इसके आगे कहानी सुनो भाई, ध्यान से, ध्यान सुनते रहना भाई, है ना, टेंशन कोई बात नहीं, अच्छे सुनते रहो और अपने दिमाग में चीज़ों को सेट करते रहो, क्लियर है भाई। इसके बाद आप क्या करना है ना भाई, देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान दे लेना भाई, है ना, इधर में, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है। देखो सुनो, अगर आपने इधर कॉन्जुगेट अगर आपने यहाँ पे क्या समझ लिया, कॉन्जुगेट बेस समझ लिया है भाई, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को समझा है तो ठीक है, फिर आप क्या करोगे इसमें, ध्यान सुन लेना भाई, ठीक है ना। मतलब वो क्या होगा, हमारा एनायन होगा, और अनायन क्या होता है आप खुद ही बताओ, अनायन क्या चाहता है, अनायन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप चाहिए, इसको चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहता है, ये समझ गए भाई। अगर कार्ब अनायन है तो क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो हमारा क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस कॉन्जुगेट बेस को, समझ गए, क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान सुनो, समझ गए भाई, तो इसलिए अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज़ करेंगे, समझ गए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा बेस को जब तो स्टेबल होगा, समझ रहे हो ना बात, ध्यान से। अब देखो सुनते रहो भाई ध्यान से ना, अब ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो भाई ध्यान से ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा एनायन है, और दूसरी चीज़ ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहता है, मतलब कार्ब अनायन क्यों बनता है। अब देखो सुनो, मैं समझा देता हूँ इसका रीज़न, ठीक है, बस जियो से के अंदर वापस बताया। तो कार्ब अनायन कब बनता है, जब वो क्या चाहता है हमारा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अब वो और इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेना चाहेगा, अब और इलेक्ट्रॉन ऐसे देते देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो अब ये क्या करना चाहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो मतलब कौन सा ग्रुप चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले, तो इसलिए EWG, समझ गए भाई, चीज़ समझ में आ गई, चीज़ ये समझ में आ गई, EWG को ये हमारा फेवर करता है, तो ऐसा सोच लेना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके अंदर अपन को ले लेना है, बात क्लियर है भाई, समझ गए भाई, समझ गए ना। अब देखो सुनो, अब ध्यान सुनो, अब देखो एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसा समझ लें कि कॉन्जुगेट बेस यूज़ हो रहा है, और जो दूसरा इसमें यूज़ होता है ना वो बता रहा हूँ, अब सुनो। तो E1CP को मैं पूरा अच्छे से अब समझा रहा हूँ, ठीक है, तो है ना, इस तरीके से अपना EWG आएगा, तो E1CP हमारा कब होगा, देखो E1CP अकर्स व्हेन, मतलब कब होगा, जब हमारा क्या हो, पहली चीज़ हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का मतलब ही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरी चीज़ क्या हो भाई, इसमें पुअर लीविंग ग्रुप हो भाई, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो यही केस जिसमें अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाय कॉन्जुगेट बेस होगा, मतलब सॉरी एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस होगा, समझ गए। अब ध्यान दो भाई इधर में, ठीक है, तो समझ गए ना, टेंशन कोई बात नहीं है, बस ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, समझ गए, मैं लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो यार, लिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो सुनो, तो फिर है ना ऐसे याद कर लेना, मैं इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ट्रिक है ना भाई।